अस्सलाम वालेकुम बच्चों आप लोग कैसे हैं। देखिए मैं आपके दूसरी जमात की बाल भारती का सबक लेकर आई हूँ, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो सफ़ा नंबर 62 यानी 62। सबक का नंबर है 15, 10, 5, 15 और सबक का नाम है हसन गंगू। ठीक है बच्चों, ध्यान से सब बच्चे अपनी किताब में देखेंगे। बहुत दिनों पहले की बात है, दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह तुगलक के दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था मगर मेहनती और ईमानदार भी था। दिन भर वो गंगू के खेत में काम करता था। उसको जो कुछ तनख्वाह मिलती उसी पर उसकी गुजर बसर होती थी। एक रोज़ हसन खेत में हल चला रहा था। उसका हल किसी चीज़ में फंस गया। हसन काम करने से रुक गया। उसने ज़मीन खोद कर देखा तो वहाँ एक घड़ा था। वो घड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई, मगर उसे ख्याल आया कि ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है, गंगू ही उसका हकदार है। वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल कह सुनाया। वो हसन की दियानतदारी से बहुत खुश हुआ। एक मर्तबा हसन की दियानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। बादशाह पर भी उसका बड़ा असर हुआ। उसने हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। दरबार में भी वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। दक्कन में उसके लोगों के फ़ायदे के बहुत से काम किए। रियाया उससे बहुत खुश थी। कुछ अरसे बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी वो अपने मालिक को न भूला। उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया और हसन गंगू कहलाया। इतना ज़माना गुजरने पर भी उसकी वफादारी और दियानतदारी लोगों को याद है। इससे बच्चों हमको ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी हाल में हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, नेक राह पे, सीधी राह पे चलना चाहिए और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आज हसन ने अपनी ईमानदारी वफादारी से अपने मालिक का भी नाम रोशन किया और दुनिया में भी उसका नाम रोशन हुआ और आगे बढ़कर वो देखो बादशाह बन गया। तो इसी तरह आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे, दियानतदारी से रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे तो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे और कामयाब रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।